अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने का ये जो तरीक़ा आज राइज है, क्या ये इस्लाम के ऐन मुताबिक है? क्या इस दिन को ईद का दिन या ईदों की ईद कहना क़ुरान औला से साबित है? क्या हमारे लिए इस्लाम की तालीमात काफ़ी नहीं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत के कुछ मकासद थे। आप नबी की वलादत का जश्न मनाने वालों से सिंपल सा ये सवाल कीजिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत का मकसद क्या था। अल्लाह ताला सूरह आले इमरान 164 में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत का मकसद बताते हैं। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफ़ुसिहिम यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। यकीनन अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान किया कि इनमें एक रसूल मबूस फरमाया जो इन पर आयतें तिलावत फरमाता है और इनका तज़किया करता है और इन्हें कुरान और हदीस की तालीम देता है। इससे पहले ये खुली गुमराही में थे। कुरान की इस आयत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाने के 3 मकसद बता दिए गए। क्या? यत्लू अलैहिम आयातिही, जो इनको कुरान पढ़कर बताए, कुरान पढ़ना सिखाए। यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम, जो इनका तज़किया करे। तज़किया क्या होता है कि इंसान के नफ्स के अंदर से शर और ख़राबियाँ और बुराइयों को बाहर निकाला जाए और अच्छाइयों को दाखिल किया जाए और अच्छाइयों को मोटिवेट किया जाए। और कुरान और हदीस की तालीम देता है कि कुरान और हदीस की तालीम देता। हदीस भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही इलाही ही है। हदीस भी वही इलाही है, क्योंकि कुरान कहता है मा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मर्ज़ी से, मंशा से कुछ नहीं बोलते, वही बोलते हैं जो आपकी तरफ वही किया जाता है। ये तो था आपको मबूस फरमाने का मकसद।